हल्द्वानी में वनाग्नि की रोकथाम व पेयजल व्यवस्था के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बैठक के उपरांत प्रेस वार्ता की। हल्द्वानी में वनाग्नि की रोकथाम व पेयजल के संबंध में बैठक के दौरान अधिकारियों को वनाग्नि से निपटने के लिए धरातल पर कार्य करने के निर्देश दिए गए। आग लगने पर जिलाधिकारी व संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए प्रभावित वन क्षेत्र पहुंचकर सामंजस्य के साथ आग पर काबू पाने में अपना सहयोग दें। सभी अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ बोले, आप भी सुनिए। को हम लोगों ने बहुत चुनौती के रूप में लिया है और जो भी वनाग्नि को रोकने के लिए ज़रूरी इंतजाम है, ज़रूरी काम है, वो सब करने को आज कहा है। यहाँ पर पूरे सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ आज इस पर चर्चा की है और जिला अधिकारियों को, जिले के अन्य विभागों के अधिकारियों को, सबको समन्वय के साथ काम करने के लिए और जो फायर स्टेशन है उनको एक्टिव करने के लिए कहा है। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय स्तर पर जो लोग जंगलों के समीप रहने वाले हैं, सबका सहयोग लेने के लिए भी कहा है। और छुट्टियां सबकी इस समय वन विभाग की कैंसिल कर दी गई हैं। सभी को कह दिया है कि छुट्टियां हर हाल में कैंसिल, सिवाय मेडिकल के अलावा कोई जो है छुट्टी पर नहीं जाएगा जब तक ये फायर का काम चल रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है जहां अभी राज्य में 4 धाम यात्रा भी शुरू हो रही है, पर्यटकों का ये सीजन भी शुरू हो गया है। तो ऐसे समय में आग ज़्यादा लगने से प्रदूषण भी फैलता है और जो हमारे राज्य का पर्यावरण है वह भी खराब होता है। तो इस सबको कहा है, साथ में पेयजल की व्यवस्था है, जाम इत्यादि की जो व्यवस्थाएं ठीक करने को कहा है कि कहीं पर जाम वगैरह जो नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर या आसपास रुद्रपुर वीकेंड पर जो जाम होता है उसके लिए भी हमने कहा है कि एक मैकेनिज्म बनाएं और सब लोग आपस में सीएम स्तर के जो अधिकारी हैं उनको देहरादून मीटिंग में ना आने के लिए भी निर्देश दिया गया है। हाँ, जब तक ये फायर का कंट्रोल नहीं हो जाता है तब तक हमने कहा है सीसीएफ हैं, डीएफओ हैं, ये अपनी जो हाई स्तर की जो मीटिंग है देहरादून में वन मुख्यालय में या शासन पर होती हैं वो बीसी से जुड़ लें और अधिकतर अपने ही उस पर रहें। सर, एक चीज़ थी कि जब हम मीटिंग सुन रहे थे कि जो सीसीएफ कुमाऊं थे वो अनुपस्थित थे, तो आपने क्या उनसे नाराजगी भी जाहिर की कि नहीं, उनका कई अनधिकारी नहीं, मैंने कहा है कि जो भी अधिकारी हैं, छोटे बड़े, सबकी छुट्टियां फिलहाल कैंसिल और सब लोग केवल फायर को रोकने में लगेंगे और किसी का अगर मेडिकल इत्यादि की प्रॉब्लम है तो वो एक एक्सेप्शनल होंगे। अभी इसका नुकसान कोई आकलन किया गया है, किस तरह नुकसान हुआ है? देखिए, जो अधिकतर जिलों में अब ये धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल की तरफ बढ़ रही है और आज यहाँ भी नैनीताल ज़िले में भी काफ़ी कंट्रोल हुई है। मैंने मौके पर जाकर देखा भी है और आज काफ़ी सारा सेना के लोगों ने भी जो है आग बुझाने का काम किया है, उन्होंने भी सहयोग किया है। अन्य लोग भी आगे आ रहे हैं और जो लोग इस प्रकार का अपराध में शामिल हैं उनके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। मुकदमे भी दर्ज हुए हैं और आगे भी ऐसे लोगों का, अज्ञात लोगों के जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनकी खोजबीन की जाएगी और ये इस पर किसी भी कीमत पर उसमें ढिलाई नहीं होगी। बारिश और बर्फबारी बहुत कम हुई है इस बार, पेयजल किल्लत एक बड़ी समस्या बन सकती है मई जून में हमारे सामने। पेयजल के लिए भी आज हम लोगों ने पेयजल की भी समीक्षा की है साथ में और पेयजल के लिए भी जो ज़रूरी इंतजाम है, टैंकर इत्यादि हैं जहाँ पर इसकी आवश्यकता है, उन सब आवश्यकताओं को मैंने कहा है दुरुस्त करने के लिए। सर, लीसा डिपो को लेकर कोई निर्देश जारी किए हैं? लीसा डिपो को लेकर लीसा डिपो के आसपास हमने कहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और ज़रूरी जो इंतजाम है वो अभी से सुनिश्चित कर ले। जो भी है, जैसे टनकपुर में भी है डिपो है और भी जगह पर जो डिपो हैं जहाँ भी इस प्रकार के हैं और 14 से ज़्यादा जो क्रूज स्टेशन है उन सभी स्टेशनों को एक्टिव करने के लिए कहा है कि सभी एक्टिव होकर इस फायर को रोकने में अपना काम करें। निकाय चुनाव जब आएगा तो तैयारी हमारी हर चुनाव के लिए रहती है। हलफनामा दिया गया था कोर्ट में कि हम जून तक चुनाव करा देंगे। नहीं, जो भी हलफनामा दिया गया है, जो भी है, जो माननीय न्यायालय का आदेश है, चुनाव आयोग का जो आदेश होता है, हम लोग उसका पालन करते हैं। सीएम साहब कहीं दूसरे राज्यों में भी आप प्रचार करके आए, किस तरह का माहौल देखा हुआ? पूरे देश में इस समय जो है लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग जोश में हैं, जुनून में हैं
और पूरा पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक पूरा देश विकास की यात्रा पर मोदी जी के साथ आगे चल पड़ा है। सर कांग्रेस को कहीं यहाँ पर 3 मौका रहेगा, 5-0 नहीं हो पाएगा? 4 जून को सब स्पष्ट हो जाएगा। वैसे स्पष्ट है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि कांग्रेस के पास जो परंपरागत रूप से जिनको टिकट लेना चाहिए वो टिकट लेने ही नहीं आए, इसलिए उनको पहले से पता था कि चुनाव के परिणाम क्या आने वाले हैं। और जो बार बार मतदान कम हुआ, ऐसी बातें भी चली हैं। मतदान भी इसीलिए कम हुआ कि जो उनको वोट देने वाले लोग थे वो वोट देने नहीं आए। जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट